नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7547 पदों के बारे में। पिछली क्या कट ऑफ रही थी, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज डिमांड रहती है, कितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, कितनी हाइट रहती है, एनसीसी का क्या कितना फायदा यहाँ पे मिलेगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगा जाता है, मेडिकल में क्या क्या मांगता है, आपका लॉन्ग जंप कितनी रहती है, हाई जंप कितनी रहती है, कितनी बार आपको चांस मिलता है, क्या आपको रीमेडिकल का चांस मिलता है या नहीं मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे A to Z बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के साथ में प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज हैं उनसे कंपेयर कराते हुए कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेल फीमेल सब चीजों का डिटेल एनालिसिस लेकर आए। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो आगामी जो 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप जुड़े रहे, पूरे वीडियो को आराम से देखें और फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते बिना किसी डिले के, और हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है 2023 में जो आई है वहां है 7547 पद आए। इसके पहले अगर हम बात कर लें प्रीवियस दो वैकेंसी की, 2016 में आपके 7100 प्लस पद आए थे, 2020 में आपके 5846 पद आए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर बात करें हम इसके एग्जामिनेशन की, तो आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो दिसंबर में करा लिया जाएगा, दिसंबर तक आपका एग्जाम संभावित है। हम यहाँ बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10+2 मांगा जाता है, मतलब अगर आप 12वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वहां पे सबसे पहले आता है जीएस और करंट अफेयर, ये 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका आता है यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, यहाँ पे मैथमेटिक्स आता है आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, कंप्यूटर आता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। इन शॉर्ट अगर बात करें तो आप जीएस 50 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और कंप्यूटर आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इन सब के लिए आपका 90 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के आंसर देने होते। निगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, निगेटिव मार्किंग है इस बार। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो एज है, तो यहाँ पे जो जनरल का है एज, उसकी बात करें तो आपका 18 से 25 साल, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 18 से 25 साल, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो आपका 18 से 28 साल, एससी की बात कर लें तो हमारा 18 से 30 साल, और एसटी की अगर बात करें तो ये भी 18 से 30 साल ही यहाँ पे एज मांगी जाती है। यहाँ पे और अदर एज रिलैक्सेशन छूट है, जैसा कि हमने आपको बताया, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को आपका 3 साल का, और यहाँ पे अगर बात कर ले स्पोर्ट्स पर्सन को तो यहाँ 5 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन जो आपका स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे उनको 10 साल का। यहाँ पे अगर बात करें डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस में, उनको 40 साल तक फॉर्म भरने का, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस के ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको आपका 43 साल तक का, और एससी एसटी वालों को 45 साल तक मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें कोई सन है डॉटर है अगर जो सर्विस रिटायर्ड हुआ है दिल्ली पुलिस से, उनके अगर बात कर ले, मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस से हुआ है तो उनको 29 साल तक एज रिलैक्सेशन रहता है। साथ ही में एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट मिलती है। बात करते हैं दिल्ली पुलिस के जो पद आए हैं, इसमें आपके मेल के पुरुष के 5056 पद हैं, और यहाँ महिलाओं के 2441 पद हैं। इन पदों में अगर हम डिटेल में बात करें तो सारी ये पद आपको डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इन शॉर्ट हम आपको सारी चीजें बता देते हैं। सबसे पहले पुरुष की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के कितने 3053 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 542 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 287 पद हैं, एससी के आपके 872 पद हैं, और एसटी के कितने हैं यहाँ पे 302 पद हैं, जो कि आपके ये पुरुष वर्ग के लिए हैं 5056 में से। इसी तरीके से महिला वर्ग की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग में 1502 पद हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 268 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 142 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 429 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 150 पद है। साथ ही में अगर हम बात करें जो लोग जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं, जनरल जो कैटेगरी की एज लिमिट है, जैसे 18 से 25 साल के एज में आते हैं, तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए जैसे आप ओबीसी के हैं तो उनको साथ ही में ओबीसी प्लस जनरल की यहाँ पे मिल जाएंगी पोस्ट, अगर वो एससी के तो एससी प्लस जनरल की मिल जाएंगे, एसटी है तो एसटी प्लस जनरल के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम आपको बता देते हैं। तो जो लोग 18 से 25 साल की उम्र के हैं उनको जनरल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे मेल में 3053 पद है उनके लिए, फीमेल में अगर बात करें तो 1502 पद हैं, अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 3595, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल दोनों आ जाएगा। फीमेल में 1770 पद हो जाएंगे। ओबीसी का कोई कैंडिडेट है और आपका 18 से
25 साल एज ग्रुप है तो आपका 3882 पद हो जाएंगे। फीमेल के लिए 1912 पद हो जाएंगे। एससी के लिए आपका 4754 पद हो जाएंगे। एससी मेल कैंडिडेट के लिए 4754 पद हो जाएंगे। एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 2341 और एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 5056 और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 2491 पद हो जाएंगे जो 18 से 25 साल एज ग्रुप में आते हैं। पुलिस अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें 2016 में जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था तब आपका जो कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। जनरल का 77 गया था, ओबीसी का 76 गया था, एससी का 70 गया था और एसटी का आपका 74 गया था। यहाँ पे टोटल 7100 पद थे। जहां पे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो जनरल का 66 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 62, एससी का यहाँ पे 56 और एसटी का 61 कट ऑफ गया था 2016 में। 2020 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जनरल के 1681 पद थे और 72.20 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का 343 था, 62.62 के आसपास गया था। ओबीसी का 662 पद थे, 68 समथिंग गया था। एससी का मेल कैंडिडेट की बात कर ले 590 थे, यहाँ पे 57 समथिंग गया था और एसटी का आपका 157 पद थे जहां पे 65 समथिंग गया था। अगर हम जनरल में फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 933 पद थे, यहाँ पे 56 समथिंग गया था, लगभग 57 के आसपास गया था। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 202 में आपका 45 के आसपास गया था कट ऑफ। ओबीसी की अगर बात कर लें 387 थे पद और ये 53 के आसपास गया था। एसटी की अगर बात कर लें तो यहाँ 328 पद थे। एससी फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें 328 पद थे, यहाँ पे 45.5 के आसपास गया था। एसटी कैंडिडेट का 94 पद थे यहाँ पे और 49 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गया था। टोटल वैकेंसीज अगर बात कर लें यहाँ तो मेल की थी 3433 और फीमेल की थी 1944। और यहाँ पे अगर और हम बात करें तब हम बात करने वाले यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की, एलिजिबिलिटी की, मेजरमेंट की, मेडिकल की और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो बैच है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वो आ चुका है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच आपको सिर्फ 499 में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर वर्धनम एकेडमी टाइप करेंगे तो आपका वर्धनम एकेडमी आ जाएगा। वर्धनम एकेडमी ऐप नहीं, वर्धनम एकेडमी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्धनम एकेडमी क्लिक करेंगे तो आपका वर्धनम एकेडमी ये आएगा ब्लू कलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और फिर इस तरीके से कुछ स्क्रीन आएगा। आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी कैटेगरी में आपको ज्वाइन करना है, एसएससी, पुलिस, यूपी, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, तो सबसे पहले आप पुलिस एग्जाम ऑल स्टेट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे पुलिस एग्जाम ऑल स्टेट दिख रहा होगा, यहाँ पे यूपी पुलिस खाकी मिशन दिख रहा होगा। यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे। पेड कोर्स के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिखे हैं, तो आप इसको अदर स्लाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे दिल्ली पुलिस का मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कूपन कोड होगा तो अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे फोन पे, गूगल पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से किसी से भी यूपीआई से, यहाँ पे एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और आप आगे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, ये माई कोर्स वाले सेक्शन में आपका जो बैच आपने ज्वाइन किया है वो आपको मिल जाएगा। हम यहाँ बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है उसके बाद आपको 12 टाइम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, किसके लिए, पी और एमटी के लिए, और फिर उसके बाद मेडिकल होगा आपका। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पी और मेडिकल। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका सपना है या दिल्ली सीपीओ का सपना है तो आप सबसे पहले लाइट मोटर व्हीकल जरूर बनवा लीजिए। आपके पास नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लाइट मोटर व्हीकल जो है मोटरसाइकिल और कार के लिए जो होता है, किस दिन मांगा जाएगा, इस डेट तक होना चाहिए। पी और एमटी की डेट से पहले आपका तैयार होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस आपका नहीं चलेगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो सैलरी जो है वो लेवल 3 की जॉब है। यहाँ 21,700 से लेकर 69,100 यहाँ पे सैलरी रहती है। साथ ही में अगर बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, जो मेडिकल होगा आपका, वहां फिजिकल होगा, उसमें मेल कैंडिडेट की हम सबसे पहले बात कर ले रहे हैं। 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आपका जो रेस है 1600 मीटर वो आपको 6 मिनट में तय करना है। लॉन्ग जंप की बात कर लें तो 14 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी। हाई जंप की बात कर लें
तो 3 फीट 9 इंच है यहाँ पे। और 30 से 40 साल के बीच में अगर आपका एज है, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन वालों का इतना एज पहुंच जाएगा, तो 7 मिनट में आपको रेस तय करनी है। 13 फीट की आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाई जंप 3 फुट 6 इंच की रहेगी। अगर हम बात कर ले अबव 40 ईयर है अगर आपका यहाँ पे एज, तो आपका 8 मिनट का दौड़ रहेगा, 12 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी, हाई जंप की अगर बात कर ले तो 3 फीट 3 इंच रहेगी। यहां पे अगर हम बात कर लें, ये तीनों ही रेस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 3-3 चांस आपको मिलेंगे हर एक का, आप इसमें आपको क्वालिफाई करना है, हर एक का 3-3 चांस आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट हमने आपको बताया, जो हाइट है वो आपकी जनरल, ओबीसी, एससी इन सब की 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए। एसटी और हिल स्टेशन वाले जो लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी जाती। साथ ही में अगर हम चेस्ट की बात कर लें तो बाकी जगह 80 होता है, लेकिन यहाँ पे 81 मांगा जाता है। बाकी जगह 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगा जाता है। रिलैक्सेशन रहता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हिल स्टेशन वालों को, और 5 सेंटीमीटर एसटी लोगों को, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपका रिटायर्ड दिल्ली पुलिस और या एमटीएस के अगर कोई स्टाफ है उनका 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है। साथ ही में अगर बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए, अगर एज आपकी 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट में रेस तय करनी 1600 मीटर की। और अगर आपको लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट की रहेगी और हाई जंप 3 फीट रहेगा। अब अगर 30 से 40 के बीच में अगर है आपका तो 9 मिनट में तय करनी रेस। और यहाँ पे आपको लॉन्ग जंप 9 फीट की और यहाँ पे 2 फीट 9 इंच का आपको यहाँ पे हाई जंप करना है। अगर 40 साल से ज्यादा है तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे रेस के लिए। 8 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, 2 फीट 6 इंच करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। साथ ही में हम बात करना चाहेंगे, यहाँ भी आपको 3-3 चांस मिलेंगे, लेकिन तीनों ही रेस क्वालिफाई करना जरूरी है। और हम आगे बात कर लेते हैं, तो जो कुछ लोगों को यहाँ एग्जम्पशन रहता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, इन सब चीजों को पी और एमटी के टाइम में क्या है अलाउ नहीं किया जाता पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। इन सब के लिए क्या बाद में टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जब आपका कंफर्मेशन या कंफर्म हो जाता है चीजें उसके बाद में, और फिर इसके बाद में इनकी जो रिजर्व है सीट रखी जाती है सील्ड करके, उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है इनके लिए। और हम अगर बात करें आगे, तो मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो हाइट जो मांगी जाती है जनरल ओबीसी के लिए आपका कितना 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे एससी और एसटी और हिल एरिया तीनों के लिए 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले सन ऑफ रिटायर्ड दिल्ली पुलिस या एमटीएस हो, तो उनकी अगर हम बात करें तो इनको 152 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ पे अगर बात करें 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलता है। इंसेंटिव एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5% का मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम्पशन मिलेगा आपको यहाँ पे। और एनसीसी को बी अगर है आपका तो 3% का, और एनसीसी ए है तो आपको 2% का मैक्सिमम मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन का मिलेगा रिलैक्सेशन, ये आपको बोनस मिलेगा। जैसे आपके 60 नंबर आए और आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी है, 100 नंबर का आपका पेपर है, तो 60 + 5 65 नंबर आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि सर बता दीजिए कितना यहाँ पे चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, सब चीजें हम आपको बताते हैं। कैंडिडेट शुड इन साउंड ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, गुड साउंड होनी चाहिए। डिफेक्टेड और डिफॉर्मिटी जो है आपका डिजीज है, ये विजन जो आपका 6/12 का विदाउट ग्लास बोथ आईज होना चाहिए। अगर बात कर रहे हैं हम कलर ब्लाइंडनेस की, तो आपका ये नहीं चलेगा। विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेज और सर्जरी, ये इंप्रूवमेंट वगैरह होना चाहिए। साथ ही में बात करें हम फ्री फ्रॉम डिफेक्टेड डिफॉर्मिटी, आपको डिजीज जो होती है उससे भी। और अगर हम बात करें इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज, ये सब चीजें हैं आपकी मांगी गई। यहाँ नो रिलैक्सेशन अलाउड इन परमिजेबल, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। अगर हम बात कर लें तो टैटू की, तो टैटू भैया देख लो जरा, ये आपके पास मैं क्लियर करके दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन सा टैटू अलाउ है, कौन कौन सा टैटू अलाउ नहीं है, कहां पे अलाउ है, कहां पे नहीं अलाउ है, साइज कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं क्या क्या चीजें दिखाई गई टैटू के बारे में, ठीक है। आगे हम चलते हैं जरा इसके आगे।